जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें आईटीआई छात्रों को मौका दिया जा रहा है। यदि आपका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, किस पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है और इसमें किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेट के बारे में जानकारी दे दूं, तो यहाँ पर आप देखिए फुल डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन और स्टार्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि सब कुछ आपको पहले ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नोटिफिकेशन का डेट आप देखिए, ये नोटिफिकेशन 12/1/2024 की डेट को जारी किया गया है और फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 12/1/2024। और यहाँ पर फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि आपको देखने को मिल जाता है 1/2/2024। कहने का मतलब ये कि जो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे 1 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करें साथियों इसका यहाँ पर फॉर्म भरने के इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में, तो ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और इसमें कितने टोटल सीट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर किस स्टेट में यहाँ पर कितनी सीट खाली है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर डिवीजन भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट की यदि बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल में आप ध्यान से देखिएगा। वेस्ट बंगाल में टोटल यहाँ पर सीट की बात करें तो 44 सीट खाली है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद यहाँ पर T&I, उसके बाद यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर देखने को मिल जाता है। उसी तरह आप यहाँ पर बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में अभी आपको यहाँ पर सेम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ट्रेड इसमें ऐसे भी हैं जिसमें डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा का है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा धारक के लिए मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, T&I है, इसके बाद यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, अकाउंट फाइनेंस है, जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। और जो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर देखने को मिल जाता है इसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ में सबसे जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसी पे आप अप्लाई कर पाएंगे, अदर पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे तो सभी यहाँ पर स्टेट के अंतर्गत आपको नाम देखने को मिल जाता है और जिस स्टेट में जितनी यहाँ पर सीट खाली है, जितने भी ट्रेड हैं, वो सभी ट्रेडों का यहाँ पर बताया गया है कि इस ट्रेड में इतनी सीट खाली है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो आईटीआई पर भी देख लीजिएगा और यदि आप डिप्लोमा धारक हैं तो डिप्लोमा वाले भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल ट्रेड में, तो इसमें आपका 3 ईयर का, ध्यान रखिए 3 ईयर का जो आपका होना चाहिए साथियों, डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। या आप यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई का, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ आपका 10+2 सिस्टम के अंतर्गत 10वीं पास भी होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेम प्रोसेस आपको दूसरे नंबर पे भी देखने को मिल जाता है, टेक्नीशियन पोस्ट अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है, इसमें भी यहाँ पर डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे और जो छात्र आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे भी आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको टेलीकम्युनिकेशन एंड यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे या जो छात्र डिप्लोमा धारक है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करें डिप्लोमा की को, इसमें यहाँ पर कौन से मांगा गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा धारक के लिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपके पास ये कोर्स नहीं है तो ये कोर्स होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहा जा रहा है और फोर्थ नंबर पे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें टोटल यहाँ पर 6 यहाँ पर ट्रेड कहा जा रहा है। यदि आप टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस 6 में से आपका किसी भी एक ट्रेड से, यदि आप डिप्लोमा धारक हैं तो इसमें आपका जो होना चाहिए डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जो छात्र यहाँ पर आईटीआई के हैं उनका यही ट्रेड रहेगा T&I, ये चीज ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ह्यूमन रिसोर्स का जो यहाँ पर पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कि जिनके पास क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन का वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपका गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए, चाहे आपका इंस्टीट्यूट से हो या यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपका गवर्नमेंट आपका होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंटेंट का जो पोस्ट है, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास ग्रेजुएशन का है,
क्वालिफिकेशन वो लोग अप्लाई कर पाएँगे। बाकी आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा इसमें 12वीं पास के लिए भी यहाँ पर निकाला गया है। जो छात्र यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेशर के अप्रेंटिसशिप के तौर पे, तो वो 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर पाएँगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है कि कितने ऐज के अंतर्गत आप अप्लाई कर पाएँगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऐज रखा गया वो 24 रखा गया है। कहने का मतलब ये कि आपका उम्र 18 से यदि 24 साल है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और उम्र जो आपका काउंट किया जाएगा 12/1/2024 से आपका काउंट किया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। हालाँकि इसमें कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि इतना आपको पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन जो भी इसका गाइडलाइन है, उसी के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऐज में जो छूट रखी गई है एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है, एससी, एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है। ये सभी जानकारी आपको डिटेल में देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा सिलेक्शन इसमें जो आपका होगा साथियों ये इसमें आपका एग्जाम कराया जाएगा। रिटेन टेस्ट होगा जो कि अभी यहाँ पर डेट नहीं आएगा लेकिन जैसे ही डेट आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शायद ऊपर यहाँ पर दिया गया था मैंने यहाँ पर आपको शायद बताया, ऊपर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा, कब कराया जाएगा इसके बारे में आपको जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय भी पता चल पाएगा। टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 400 यहाँ पर 73 टोटल यहाँ पर पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर नोटिफ़िकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए देखिए और भी यहाँ पर क्या जानकारी देखी गई है। तो कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है तो अप्लाई इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से किया जाएगा जो कि ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये जो फॉर्म है आपका 12/1/2024 से भरना स्टार्ट हो चुका है और 1 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो अभी भी ये जो फॉर्म है भरा जा रहा है, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको और भी कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब साथियों उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराकर इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है कि नोटिफ़िकेशन का जो वेबसाइट पे जारी किया गया है, कब का जारी किया गया है, फॉर्म ऑनलाइन कब से होना स्टार्ट हुआ है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड होना जो स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर 9/2/2024 से ध्यान रखिएगा 9 फरवरी 2024 से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएँगे। बाकी इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पर जानकारी देखना चाहते हैं, तो नोटिफ़िकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि टेलीग्राम पे मैं इस नोटिफ़िकेशन को सेंड कर दूँगा। और जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको नोटिफ़िकेशन मिलता है और वहाँ से आप नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके भी यदि कोई यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से नोटिफ़िकेशन यदि डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप इसके बारे में यहाँ पर नोटिफ़िकेशन को भी पढ़कर समझ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आईटीआई से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो वैकेंसी की हो या अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हो, यदि आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।